नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए अब हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। दरअसल इन दिनों दो जो राजनीतिक दल हैं उनकी चर्चा काफी जोरों से है। एक तो ओम प्रकाश राजभर, दूसरा रालोद मुखिया जयंत चौधरी। आरएलडी वो पार्टी है जो पश्चिम क्षेत्र में काफी अपना दबदबा रखती है, काफी वर्चस्व रखती है। अब भाजपा की निगाहें उन पर टिकी हुई है और ओम प्रकाश राजभर तो काफी कंफ्यूजन में है, उनको किधर जाना है और वो क्या ही करेंगे 24 के चुनाव से पहले, ये अभी तक किसी को इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं है। अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 2024 के चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी को मजबूती देना जो है वो शुरू कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर की उपस्थिति में गाजीपुर में कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक जो है वो कल हुई थी। इस बैठक में सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता शामिल रहे और ओम प्रकाश राजभर ने खुद एक एक कार्यकर्ताओं के साथ उनके द्वारा पिछले दिनों किए गए कार्यों के साथ बूथ सेक्टर जोन की जो एक तैयारी है, टीम है, वो बनाई है और उसमें हुए कार्य को लेकर भी समीक्षा की है। इस दौरान जो है वो मीडिया से जब मुखातिब हुए ओम प्रकाश राजभर, तब उन्होंने अखिलेश यादव पर वो जमकर बरसे। वहीं अपने बीजेपी से गठबंधन को लेकर भी उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि इस दौरान जो है उन्होंने ये कहा कि 7 अक्टूबर को वो एक बड़ा खुलासा जो है वो कर देंगे और क्या वो खिचड़ी पका रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब गाजीपुर में उपचुनाव की जो अटकलें हैं वो उस पर कहते हुए नजर आए हैं या फिर फिजूल की चर्चा उन्होंने करार दे दिया है। हमारा किसी भी दल के साथ जो है वो किसी भी नेता के साथ कोई बात नहीं हुई है, इस तरीके की बयानबाजी ओम प्रकाश राजभर करते हुए नजर आए हैं। उपचुनाव होने की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है और जो उपचुनाव है वो लड़ने का हल्ला भी से शुरू हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल में जो राजा है उन्होंने कहावत कही है कि राजा को पता नहीं होता है कि मुसहर वन जो है वो उन्होंने बांट लिया है। ये इस तरीके की बयानबाजी और जिस तरीके से आपको व्यवहार का जो, अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर ओम प्रकाश राजभर के व्यवहार को देखें तो वो इस तरीके से कहावतों में ही तंज कसते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब वो कभी कभी गठबंधन के साथ जाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि जब तक मायावती जो है गठबंधन में शामिल नहीं होंगे तो वो भी गठबंधन में नहीं पहुंचेंगे। और फिर ये चर्चा आने लगती है कि भाजपा के साथ जो है ओम प्रकाश जाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं से जब वो मुलाकात करते हैं तो उसके बाद ये चर्चा अब जोर पकड़ने लगती है। अब हाल ही में जब कल उनकी समीक्षा बैठक हुई थी गाजीपुर में, तो अखिलेश यादव पर जमकर जो है ओम प्रकाश राजभर बरसते हुए नजर आए हैं। अयोध्या में अखिलेश यादव के द्वारा बीजेपी के विधायकों के तोड़े जाने के सवाल पर जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं वो देखिए। विधानसभा के चुनाव में जो हमने 16 सीट जीती थी, अगर मैं नहीं होता तो सभी विधायक उन्हीं के होते, उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी लड़े। हम तो सिर्फ 4 सीट पर चुनाव लड़े और कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को तोड़ चुके हैं। आज भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक उनके पास है, उन्हें घसीटते हुए ले गए थे और उनकी पिटाई भी की थी। अब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनकी पिटाई की थी। तो ये बड़े आरोप जो है गुंडावादी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी को ओम प्रकाश राजभर करार करते हुए नजर आए हैं। वही शिवपाल सिंह यादव को भी नहीं बख्शा उन्होंने। शिवपाल सिंह यादव पर भी तंज कस दिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कहा गया कि मैं पार्टी को एक बार फिर तोड़ चुका हूं और इस पर जवाब देते हुए कहा कि वो खुद ही टूट चुके हैं, दूसरे को क्या तोड़ेंगे। तो शिवपाल सिंह यादव के ऊपर ये तंज था। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई और इतने मजबूत हैं कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को धोखा दे दिया। तो धोखे के आरोप यहाँ उन्होंने शिवपाल पर लगा दिए। अब ओम प्रकाश राजभर की तस्वीरें जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। इस पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि सब पुरानी फोटोज हैं। हमारे पत्रकार भाई जो है वो बड़े मास्टरमाइंड होते हैं, पुरानी फोटो लगा देते हैं और कहते हैं कि मुलाकात हो गई। और साथ ही कहा कि गठबंधन को लेकर किसी नेता या फिर किसी दल से कोई बातचीत उनकी नहीं हुई है, वो फिलहाल अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। साथ ही बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता मायावती, सोनिया गांधी और नीतीश, अखिलेश और जयंत चौधरी है। तो जयंत चौधरी के साथ जिस तरीके से अगर हम जयंत की बात करें तो वो पश्चिम से एक बिगुल बजा चुके हैं और महागठबंधन के लिए जयंत चौधरी जो है वो एडी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं, क्योंकि वो सूत्रधार जो है वो बनना चाहते हैं। अब यही बयान जो है अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर ने दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि अगर महागठबंधन उत्तर प्रदेश में बनता है तो मायावती, सोनिया गांधी और बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ होने चाहिए। मायावती जरूर गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, तब वो इस शर्त पर जो है वो गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, वरना फिर
वो जैसे पहले भी कह चुके हैं कि या तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनका अभी तक अगर हम बात करें तो कोई भी ठिकाना जो है वो पुख्ता नहीं हुआ है। बहरहाल रिपोर्ट पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय उस पर है? क्या जिस तरीके से जो राजभर है वो कभी इधर कभी उधर डगमगाते हुए घूम रही हैं, क्या सोचते हैं उस पर जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ सिटी। नमस्कार।